हेलो फ्रेंड, जैसा हम लोग आदित्य रंजन सर का जो ई बुक है उसको सॉल्व कर रहे थे और जिसमें से हम लोग सेशन चला था क्या CHSL 2020-21 का जो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था प्री एंड मेंस में, उसको सॉल्व कर रहे थे। जिसमें से हम लोग क्या कर रहे थे 30 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग देखते हैं कि 31 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। तो देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि किसी कक्षा में 60% लड़के हैं और शेष लड़का है। मान लेते कोई कक्षा है जिसमें से मान लेते हैं कितना है, तो 100% कोई स्कूल में है जिसमें से बोल रहा कि 60% क्या बोल रहा, तो गर्ल है और बॉय है। तो गर्ल कितना दिया हुआ है, तो 60% यदि गर्ल होगा, यदि 60% लड़कियां होगा तो बॉय आप बोल सकते हैं कितना होगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं 40% क्या होगा, तो बॉय है। अब देखिए बोल रहा कौन चीज कि यदि परीक्षा में 45% लड़की जो है पास होते हैं। अब ये इसमें जो क्या बोल रहा कि कितना प्रतिशत पास होता है, तो 45% आपको पास होता है। पास और फेल भी होता है, तो कितना फेल आपको बता सकते हैं कितना होगा, तो 55%। यानी बोल सकते हैं कि यदि 45% लड़की यदि पास होता है तो फेल कितना होगा, 55%। इसी तरह लड़का का भी क्या दिया हुआ है, तो पास और फेल का दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, तो लड़का का देखते हैं, यदि बोल रहे हैं 40% लड़के, हाँ, और बोल रहा है कि 40% लड़के फेल हो जाते हैं। यानी फेल कितना हो रहा है लड़का, तो आपको 40%, तो आप बोल सकते हैं पास कितना होगा, तो आप बोलेगा 60%। कौन, लड़का पास हो रहा। ठीक है। अब बोल रहा कि यदि उत्तीर्ण होने वाले यानी फेल होने वाले लड़कियों की संख्या जो दिया हुआ है 66। अब देखिए यहां पर मेरा दिया फेल कितना है, 55। यानी हम लिख सकते हैं 55% बराबर क्या दिया हुआ, तो 66। तो क्या निकाल सकते हैं, यानी 100% बराबर कितना आएगा, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो आप काट लीजिए, तो 100 गुना 66 बटा बराबर 55। 5 से काटे कितना बार में, 5 से मत काटिए, 11 से काट लीजिए 5 बार में, इसको काट लीजिए 6 बार में। अब ये 5 से काटे कितना बार में, तो 2 बार में, यानी 20 बार में। तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। यानी क्या लिख सकते हैं, लड़की जो भी स्कूल में होगा उसका संख्या कितना होगा, तो 120। यहां तक समझ में आ गया कि लड़की जो भी होगा उसका संख्या कितना होगा, तो 120। तो अब देखिए लड़की यदि 120 है तो ये 120 किसका बता रहा, 60 का वैल्यू। तो हमको 40 निकालेंगे तो बॉय निकल जाएगा। तो 120 को यदि 40% निकालें, यानी 120 बराबर लिख सकते हैं हम कितना, तो लड़की है 60, तो 40% बराबर कितना आएगा, तो क्रॉस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, यानी इसको सॉल्विंग करेंगे तो मेरा क्या आएगा, तो 1 0 कट गया, 6 दूनी 12, यानी आएगा कितना, 80। यानी हम बोल सकते हैं लड़का का संख्या कितना होगा, आपको 80। देखिए यहां से क्या मिला, लड़की मेरा मिल गया कितना, 120, और लड़का मेरा कितना मिल गया, तो 80। और 80 में बोल रहा कितना कि जो है 60% पास होता है और फेल हो जाता है कितना, तो 40%। तो पूछा क्या है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी लड़का जो भी पास हुआ है उसका प्रतिशत कितना है, 60। यानी 80 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 100%। तो फेल कितना हुआ, ये पास कितना हुआ, तो आप पास बोलेगा कितना हुआ, तो 60% लड़का का वैल्यू कितना आएगा। तो फिर क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, इसको क्रॉस कर लीजिएगा, यानी 60 गुना 80 भागा 100, 2 0 कट गया, यानी 8 6 हो गया कितना, 48। लड़का क्या हुआ, तो पास हो जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए खाली हमको बस समझाने के लिए उतना हम लिखे हैं, लेकिन आपको क्या है ना, एग्जाम में देखना क्या है, खाली पास नहीं है तो खाली पास को निकालते हुए निकल जाइएगा। ये खाली हम क्या है समझाने के लिए आपको क्या है, पास फेल होके बताए, लेकिन एग्जाम में उतना आपको शॉर्ट कर सकते हैं आपका अपना मर्जी से। तो चलिए ये हो गया आपको कितना नंबर, तो ये आपका हो गया 31 नंबर क्वेश्चन CHS का खत्म हो चुका है। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन आपको बोलता है कि किसी संख्या को 3/2 से गुना करना था, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया, 7/5 से गुना कर दिया, जिससे परिमाण संख्या जो अंतर आया है उसका प्रतिशत निकालिए। यानी कोई संख्या है मान लीजिए x, ठीक है, इसको बोल रहा आपको
कि 2 बटा कितना से गुणा करना था, 3/2 से, यानी 3/2 से क्या करना था, गुना करना था। लेकिन वो क्या कर दिया, गलती से क्या किया, x को क्या कर दिया, तो कितना बटा गुना कर दिया, ये 7/5 से गुना कर दिया। तो पूछा है कितना प्रतिशत का त्रुटि हुई है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या है कि यहां पर क्या संख्या लें कि जो दोनों का डिवाइजर से कट जाए, यानी हमको सबसे पहले है कि ये जो बट्टा को हटाने के लिए, तो अब बोलेगा इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो यहां मेरा देखिए मान लेते वो संख्या क्या है, तो 10, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर क्या हो गया, 10, और 10 कैसे आया, तो इन दोनों का एलसीएम लिए, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, तो 10, तो यही संख्या ले लिए यहां पर 10, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो मान ले तो वो संख्या 10 था, 10 से किससे गुना करना था, 2/3 से गुना करना था, तो आएगा कितना, तो 5 5 3 15। लेकिन वो क्या कर दिया कि 7/5 से गुना कर दिया, किसको, 10 से, तो संख्या आ गया कितना, तो 14। तो देखिए कितना का त्रुटि हुआ, यानी कितना गलती हो गया, तो आप बोलेंगे 1 का, किसमें, 15 में। तो यानी लिख सकते हैं 15 बराबर 100%, तो 1 बराबर कितना प्रतिशत, फिर क्रॉस कर दीजिए, यानी 100/15, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, या इसको काट दीजिए आपको 3 बार में, इसको काटिए कितना बार में, 20 बार में। अब 20/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 छक 18, 2/3, यानी 6.2/3 क्या होगा, प्रतिशत का त्रुटि हुई है, गलती हुई है। तो ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, बन चुका है। अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, ठीक है। देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, 33 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, ये 2021 का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। और देखिए बोल रहा है कि किसी कॉलेज में 35% जो छात्र है अशेष छात्रा है, यानी देखिए इसका यदि इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या है, कोई कॉलेज है, तो कॉलेज में क्या होता है, 100% क्या होता है, स्टूडेंट है, जिसमें से क्या हुआ है, गर्ल है और बॉय है, ठीक। अब इसमें बोल रहा है कि 35% जो है लड़कियां हैं, यानी गर्ल कितना है, तो आप बोलिएगा 35%, तो बॉय आप आराम से निकाल सकते हैं, 100 मेरा प्रतिशत था, जिसमें से 35% भी गर्ल होगा, तो आप बॉय बोल सकते हैं कितना होगा, तो आप बोलेगा 65%, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया है कितना, तो 2800, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि 75% जो है बॉय है और 85% जो गर्ल है अंतिम परीक्षा में पास हो जाते हैं, यानी इसका हम बोल रहे हैं क्या, पास हो रहा और फेल हो रहा, बॉय में भी क्या हो रहा, कुछ हो रहा पास और कुछ हो रहा फेल, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पास कितना हो रहा भाई, तो पास हो रहा मेरा कितना, बॉय हो रहा कितना आपको, तो 75% बॉय पास हो रहा, और देखिए गर्ल कितना पास हो रहा, तो 85% क्या हो रहा, गर्ल पास हो रहा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पूछा देखिए अब बोल रहा है कि अंतिम परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई काम ही नहीं है। खाली अलजेब्रा में हम क्या बोलते हैं कि वो एग्जामिनर खाली आपको लैंग्वेज देके फंसाने की कोशिश करता है कि आप कहां पर उलझ कर रह जाए, तो इससे को कुछ दिमाग मत लगाइए। देखिए जो हमको परसेंट में दिया है, परसेंट में पूछ रहा है, तो ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसका कोई काम ही नहीं करते, परसेंट से ही निकाल लेते हैं। यानी 35 को यदि हम 85% निकालेंगे, यानी 35 का यदि हम 85% निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा, तो यहां का काटिएगा तो 5 दूनी 10, इसको काटेंगे 5 7 35, इसको काटे कितना बार में, तो ये 4 बार में कट गया, ये कटा कितना है 5 1 5 5 7 35, यानी 17 × 7 कितना होगा, तो 7 7 49 के 9, हाथ में बचा 4, 7 7 49 के 9, हाथ में बचा 4, और 7 और 4 होता कितना आपको 11/4%। ये क्या आ गया, गर्ल का जो पास किया हुआ है। उसी तरह यदि बॉय का निकालते हैं, तो बॉय का निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर 65 का 75 निकालेंगे, तो 65 का 75% निकालेंगे, तो ये क्या गया 25 चौके 4, 25 से काट दिया 4 बार में, इसको काटे आपको 3 बार में, तो देखिए 3 × 5 कितना होता है, 5 3 15 के 5, हाथ में बचा 1 6 3 18 और 1
19/4%। ये हो रहा बॉय पास, कितना हो रहा? तो 19 मतलब 195/4 क्या हो रहा? तो बॉय पास हो रहा, और 119/4 जो है गर्ल पास हो रहा। तो इन दोनों को पूछ रहा कुल जो है कितना प्रतिशत पास किया। तो डायरेक्ट देखिए, अब हम 100 से ही निकाले तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपको बताइए। तो 9 5 होता कितना? तो 9 5 आपको होता है 14 के 4, हाथ में बचा 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11 के 1, हाथ में बचा 1, 2 और 1 3, मतलब 314/4 लिख सकते हैं। यहां हो गया। ये क्या आ गया आपको? 314/4 क्या होगा? प्रतिशत बोला है। अब इसको यदि पॉइंट में पूछा है क्वेश्चन, यानी पॉइंट में आंसर बोला है, तो इसको पॉइंट में आंसर लाएंगे तो कितना होगा? यानी 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, यानी 157 का आधा कितना होगा? तो 2 7 14, 2 8 16 और 2 5 10, यानी 78.5% क्या हो रहा है? दोनों बॉय और गर्ल मिलके पास हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। ये हो गया आपको 33 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि किसी परिवार में जो है खाद्य पर जो व्यय करना था वो आय का 35% है। यानी मान लेते हैं उसका आय कितना था? तो 100 रुपए, जिसमें से क्या बोल रहा कि वो 35% जो है अपना खर्च कर दे रहा किसमें? तो आय का 35% खाद्य पदार्थ में खर्चा कर दे रहा आपको क्या? खाना पीना में। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बोल रहा कि यदि उसकी आय में 30% का वृद्धि हुआ, यानी उसका आय हुआ कितना परिवार? 130% नहीं लिखते, इसको हम 130 अंक लिखते हैं। यानी मान लेते इसको भी हम प्रतिशत में लिखते हैं, इसको भी हम अंक लिखते हैं। ठीक है, यानी पहले मेरा 100 रुपया आय था, मेरा खर्च कर देते कितना? 35 रुपया। अब बोल रहा है कि मेरा जो इनकम जो बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है? तो 30%, यानी 100 का 30 हो गया कितना? 130। और अब ये बोला कि हम आय जो है उतना ही रखना है हमको, यानी आय हमको 35 रुपए ही रखना है। तो आप बताइए कि 130 का 35 रुपया कितना प्रतिशत होगा? तो आप आराम से बोल सकते हैं 130 बराबर 100%, तो 35 बराबर कितना होगा? तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? तो आप गुना करिएगा 35 गुना 100 भागा 130, ये जीरो कट गया, यानी 350/13। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लगभग लिख सकते हैं 27%। 27% क्या लिखते हैं? लगभग। तो देखिए अब यहां पर क्या लिख सकते हैं हम कि जो अब 130 का हुआ कितना? तो लगभग 27%, यानी इसको बोल दिए माइनस प्लस लेके चलिए। ठीक है, लगभग 27%। तो अब देखिए कितना प्रतिशत का जो मेरा आय में जो मेरा खर्च जो था वो कितना घटा? तो आप बोलेगा कितना घट रहा? तो आप हो गया 3 और 5 3 8 रुपए। 8 रुपए क्या हुआ? घटी हुआ। किसमें? 35 में। तो लिख सकते हैं 35 बराबर 100%, तो 8 बराबर कितना प्रतिशत? फिर क्रॉस कर दीजिए तो आएगा कितना? 8 इंटू 100 भागा 35। इसको काटे 5 से 7 बार में, इसको काटे 5 से 2 बार में, यानी क्या हो गया? 160/7। इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आपको आया 40, 7 दूनी 14 और 14 15 16 यानी 20, तो 7 या 21, तो लगभग क्या होगा? 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर। तो यानी कुछ 22 का नजदीक में दिया हुआ है। देखिए आपको आंसर क्या दिया हुआ है, निकटता हुआ क्या? 22 के नजदीक, यानी इसको लिख सकते हैं 22 के नजदीक क्या होगा? तो 23%। समझ में आ रहा? चलिए अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। अब देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 180 का x प्रतिशत की कमी कर दिया जाए और 60 में x% वृद्धि कर दिया जाए तो परिमाण जो है प्राप्त होता है। यानी हम बोल सकते हैं इसको,
यानी 180 में यदि हम x प्रतिशत का क्या हो रहा, कमी करती रहा, और वही बराबर 60 में x प्रतिशत जो है बढ़ा दे रहा, तो इन दोनों बराबर है। तो देखिए यहां पर अब वो कुछ सोचना होगा कि यानी x का मान हम क्या रखें, x का मान हम क्या रखें कि जो दोनों हम बराबर कर सके। तो देखिए x का मान यदि हम 50% रखते हैं, x का मान यदि हम 50% रखते हैं, तो देखिए ये क्या हो रहा है, 180 का 50% होता कितना, तो आप बोलेगा 90। यहां तक समझ में रहा। अब देखिए 180 में यदि 90 हम माइनस करेंगे, 180 में यदि 90 माइनस करेंगे तो होगा कितना आपको, तो 90। अब देखिए 60 में यदि हम 50% करते हैं, यानी 60 का 50% होता कितना, तो 60 का 50% होता है 30, यानी 60 का 50% हम प्लस करेंगे, यानी 60 का 50% करेंगे तो क्या 30 होगा, यानी 60 में यदि 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90। यानी हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई मेरा 50% ही राइट है। तो इस तरह ध्यान देख, बचने टाइम को बचने के लिए आपको सोचना होगा, कुछ कुछ जो क्वेश्चन है कि आपको सोचना ही होगा, क्योंकि अलजेब्रा ये जो है अर्थमेटिक में है कि इसमें कुछ क्वेश्चन आपको सोच कर ही बनाने पड़ेगा, नहीं तो फिर यदि एक से फंसिएगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, और वो कब आप सोच सकेगा जब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तब। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन को बनाते रहिए। तो देखिए अब हमको यहाँ x का वैल्यू कितना मिल गया, 50%। अब x का वैल्यू यदि 50% मिल गया तो आप आराम से बैठा लीजिए, यानी x का मान मेरा क्या निकल गया 50%। तो बोला क्या है 400 का x प्रतिशत, नहीं सॉरी 410 का हम 50%, और क्या बोला है प्लस बोला है ना, दोनों को जोड़ को। अच्छा इससे ये कितना अधिक है, यानी 210 का 50% प्लस 210 का 50% प्लस 20%, यानी बोल सकते हैं 210 का हम डायरेक्ट 70% निकाल देते हैं, और इसका 50% निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए 410 का 50% होता है कितना, यानी आप आधा कर लीजिए 205, ये प्लस नहीं है, इसका कॉम्प्लीट करना है, क्या करना है, तो दोनों का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए इसका हो गया कितना 50% हो गया आपको कितना 105। अब 210 का 70% निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आपको 7 आएगा, 7 दूनी 14 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये इससे कितना अधिक है, यानी 147 से ये कितना अधिक है। तो आप बोलेगा इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 में से 7 गया तो आपको 8 आया, यानी 58 क्या है ज्यादा है किससे 147 में। तो अब इसको परसेंट में पूछा है तो लिख सकते हैं 147 बराबर 100%, तो 58 बराबर कितना प्रतिशत। यहां तक समझ में आ गया। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा क्या आएगा, तो 39 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ रहा है मेरा, जो मेरा आंसर शायद सी में दिया हुआ। ठीक है, 35 नंबर भी क्वेश्चन हो चुका आपका। अब देखते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपको 36 नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है आपको, देखिए 36 बोल रहा है ए 20 से 28% कम है। ए है जो 20 से 28% कम है, यानी ए यदि 100 होगा तो ये कितना होगा 28% कम को बोल सकते हैं, ये कितना होगा आपको, तो 72 होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब बोल रहा यदि सी ए बी का योग का 25% कम है, यानी बोल सकते हैं सी जो है इन दोनों का योग का 75% होगा। यहां तक क्लियर हो चुका है। तो देखिए इन दोनों का योग का 75% निकालना क्या होगा, यानी 172 का आप निकाल लीजिए 75%। तो इसको काट लीजिए आप 4 से, इसको काट लीजिए आप 3 से, इसको काटेंगे 4 से, 4 4 16, 4 3 12, यानी 3 3 9 और 4 3 12 रेख 3 3 9 4 3 12, यानी 200 क्या आ गया 29।
यहां तक समझ में आ चुका है। अब देखिए, अब किसका कॉम्प्रोमाइज पूछ रहा है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब बोल रहा देखिए कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी जो है ए से कितना आगे, नंबर में देखते हैं कितना होगा, तो इन दोनों को माइनस करें कितना आएगा, तो आप बताइएगा। इसमें हो गया 7 और ये हो गया 2 मैंने 57 नंबर हो रहा। तो पूछा क्या है, ए इससे कितना कम है, यानी लिख सकते हैं 72 बराबर 100%, तो 57 बराबर कितना प्रतिशत होगा। समझ में आ रहा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आपको आएगा कितना, आपको तो 79.2% आंसर। ठीक है, हम काटा काटी नहीं करते हैं ताकि कैलकुलेशन है फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा कि सबका काटने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम 36 हो गया है। अब 37 नंबर का क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए 37 नंबर जो क्वेश्चन आपको बोल रहा कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% का वृद्धि हुई और दूसरा और तीसरे वर्ष के अंत में कब जो कीमत है वो 52 रुपया 50 पैसा है, तो पहले वर्ष के समाप्ति पर उसका कीमत क्या था। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, मान लेते एक ईयर था, ये दूसरा ईयर हो गया, ये तीसरा ईयर हो गया। तो बोले मान लेते कोई व्यक्ति जो मतलब कोई वस्तु का दाम 100 रुपया था, तो पहला बार में वो क्या हुआ, जो 5% का वृद्धि हुआ, तो यानी 105 से हो गया कितना, ये मतलब 100 रुपये से 105 रुपये हो गया। अब बोले तीसरा वर्ष जो आया तो इसमें भी 5% का वृद्धि हुआ, यानी हम बोल सकते हैं इसका यदि 110 का 105 का 5% होता है कितना, तो आप आराम से निकालिएगा इसको, तो 5.25 यही है। तो इसका हो गया कितना, 10.25। ठीक है, अब दूसरा और जो तीसरा वर्ष का जो अंतर मेरा दिया हुआ है, यानी ये प्रतिशत का अंतर जो दिया हुआ है, ये इसमें कुछ पैसा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है ये 52 रुपया 50 पैसा, यानी 5.25% का वैल्यू लिख सकते हैं हम, 52 रुपया 50 पैसा। तो पूछा क्या है कि शुरू में उसका क्या था मूल्य, यानी 100% बराबर क्या होगा। तो देखिए ये इसका क्या है, कुछ गुणनखंड लग रहा है, तो इसको गुना करेंगे तो इससे ये क्या गुना है, इससे देखिए ये क्या गुना है, तो आप बोलेगा इससे ये 10 गुना है, तो इसको भी यहाँ डायरेक्ट 10 गुना कर दीजिए, यानी 2 0 से 1000, एगो 8 0 बैठा दिए, कंप्लीट। यानी आप क्रॉस भी कर लीजिएगा तो वही होगा। तो यहाँ से हम कंप्रोमाइजेशन कर दिए हैं, यानी ये इससे ये 10 गुना है, तो यहाँ पर भी इसको 10 गुना कर देते हैं, यानी 1000 रुपया। समझ में आ रहा। 37 नंबर पे क्वेश्चन आपको हो चुका है, और ये CHSL का जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका बाद हम लोग कल देखते हैं MTS का, और कल शायद आपको ये परसेंट का जो क्वेश्चन का जो है ये सारा आदित्य रंजन सर का बुक का आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है आपको 38 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन CHSL का। ठीक है, बोले सविता अपनी आय का 20% किराए के सामान पर खर्च करता है। यानी देखिए इसको पहले हम समझाने के लिए लिख सकते हैं, 100 रुपया सविता का था, जिसमें से क्या बोल रहा, वो 20% क्या कर रहा, खर्च कर दे रहा किराया पर, तो उसका बस बचा कितना, 80। 20 रुपया जो क्या कर रहा किराया पर खर्च कर दे रहा, तो उसका बस बचा कितना, 80 रुपया। अब बोल रहा है कि वो फिर क्या करता है, कुछ खर्च करता है। किसमें खर्च करता है, कितना खर्च करता है, तो बोला शेष आय का ये जो 20% किराने पर खर्चा कर रहा है, किराना पर कर रहा है 20%, और बड़ा किराया यानी मकान का जो किराया है उस पर कर रहा है कितना, तो 15% मकान का किराया पर। तो देखिए 80 का यदि हम 15% निकालेंगे तो आपको आएगा कितना, तो 12। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया था, जिसमें से आप 20 रुपया क्या कर दिए हैं, सामान पर कोई खर्च कर दिए हैं। ठीक है, किराना का जो भी दुकान था जिसमें से कुछ सामान उमान लाते थे, जिसमें से आप क्या के 20 रुपया खर्च कर दिए, बचा आपका पास कितना, 80 रुपया। और 80 का 15% होता है 12 रुपया, यानी 12 रुपया आप खर्च करिए किसमें है, तो किराया पर। यानी आप कोई दुकान पर रखते थे क्या, तो अब भाड़ा पर रहते थे, जिसमें से 12 रुपया खर्च करिए, तो बचा कितना आपको, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपको आ गया 8
और ये हो गया पता कि ना 7, 7 में से 1 गया तो 68। यहां तक समझ में आ रहा? ठीक है, 68 मेरा आ गया। अब बोल रहा क्या कि जो शेष जो बच रहा है वो अपनी बच्चों की शिक्षा पर और अन्य खर्चा पर करता है कितना, मतलब ये जो 68 रुपये बच रहा है इसका कर रहा क्या 60%, यानी यहां पर बोल सकते हैं ये 20% का वैल्यू मेरा दिया यहां पर, और ये मेरा है 15% का वैल्यू मेरा कितना दिया है तो 12, और यहां से वो क्या कर रहा बच्चा का किराए पर खर्चा कर रहा कितना तो 60%। तो 68 का 60% होगा कितना, तो आप निकालिएगा 68 का 60%, तो ये आपको आएगा कितना 40.8 रुपया वो क्या कर रहा बच्चा के अधिक पढ़ाई लिखाई पर खर्चा कर रहा। तो उसका पास बचेगा कितना, यानी उसका पास बच रहा कितना, तो देखिए पहले क्या था मेरा पास 68 में से यदि 40 हम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, तो आप बोलेंगे यहां हो गया 2 पॉइंट, ये हो गया 7, 7 का 7 उतार देते हैं, और ये बचा कितना तो 5, 5 में से यदि अति माइनस करते हैं ये बचा कितना, नहीं ये आपका हो गया 2 और ये हो गया 7, यानी 6 में से 2 गया कितना तो 27.2, यानी हम लिख सकते हैं 27.2% बराबर उसका पास जो बच रहा हो कितना तो 97.92 रुपए। यहां तक समझ में आ रहा। तो पूछा है कि वो किराए पर कितना खर्च किया है, यानी किराया पर जो था, किराया क्या किया था 12% का, यानी देखिए 80 का 15% होता है कितना 12, हम 100 से मान रहे हैं, तो यानी 12% बराबर कितना आएगा, तो इसको क्रॉस करके निकालेंगे तो मेरा आएगा कितना, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, तो आपको आएगा 43 रुपया 20 पैसा, 43 रुपया नहीं 43 नहीं सॉरी मतलब 4320 रुपया आपको आएगा किस पर, तो किराया पर खर्चा करता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं CHSL का आपका सारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, और कल हम लोग आपको बच रहा क्या तो खाली मात्र ये परसेंटेज का जो है आदित्य रंजन सर बुक का, जिसमें से MTS का कुछ क्वेश्चन है, आई थिंक 7 ही क्वेश्चन है, तो हम सोचे थे आज ही बना देते, लेकिन क्या है कि टाइम नहीं मिलता है। अब देखिए हमको अभी डिप्टी भी जाना है, तो ठीक है अभी डिप्टी जाना है, तो इसलिए हम सोचे कि आपको टाइम मिल रहा तो हम टान देते हैं, लेकिन क्या करिएगा कभी कभी डिप्टी नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं अगला वीडियो में हम लोग MTS का क्वेश्चन भी सारा क्लियर कर देंगे। इसका बाद हम लोग इसका बाद जो चैप्टर है शायद प्रतिशत का नहीं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस का इसका बाद कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उसमें भी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है क्या क्या नहीं। चलिए अब देखते हैं, मिलते हैं हम अगला वीडियो में।